की परम मंगलमय नारायण भगवान की शरणागत होते हुए पूर्व प्रसंग में कल आप और हम ध्रुव जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। प्रेम से बोलो और आपस में बिल्कुल वार्ता न करें और ध्यान से श्रवण करें। ध्रुव जी ने मात्र 5 वर्ष की अवस्था में वह परम पद पा लिया जिसके लिए योगी जन जन्म जन्मांतरों तक प्रयत्न करते हैं। श्री पराशर जी मैत्रेय जी से कहते हैं कि मैत्रेय इनके वंश में आगे जाके महात्मा अंग हुए। अंग बड़े धर्मात्मा थे। पर इनका एक पुत्र हुआ वेन, बड़ा नास्तिक अनिश्वरवादी। पुत्र के इस अनाचार के कारण इन्हें अपने ही राज्य के गर्भ गुफा में प्रवेश करना पड़ा। बहुत दिनों तक इनको खोजा पर मिल नहीं पाए, तो फलस्वरूप वेन को ही राजा बना दिया। और जैसे ही वेन राजा बना तो इसने सबसे पहले अपनी प्रजा को एक घोषणा पत्र दे दिया। क्या? नयस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित्। नयस्तव्यम, न आज से कोई यज्ञ करेगा न हवन करेगा। सब प्रजा वाले बोले तो क्या करेंगे महाराज, ये तो बिना यज्ञ हवन बिना दान पुण्य किए तो संतों का जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा, संत ब्राह्मणों का। तो बोले सुनो, यदि ये करना ज्यादा ही उचित समझो तो तेसाम सर्वे सितावाप्तिम ददाति नृप भूभृताम। जो राजा होता है वो भी भगवान ही होता है, ऐसा आपके कहता है ये वेद शास्त्र कहते हैं। कहता है न दातव्यम न यष्टव्यम न होतव्यम च बोधिजा। इसलिए हे ब्राह्मणों ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम ये नहीं करोगे। यदि स्वाहा का देना तुम उचित ही समझो तो करो हवन, लेकिन नारायणाय स्वाहा नहीं कहना है। क्या कहना है? वेनाय स्वाहा। आज से तुम सब मेरी पूजा करोगे, मेरा अभिषेक करो, मेरा पूजा करो, मेरी आरती करो। प्रेम से बोलो। आज भी ऐसे कई वेन हैं समाज में जो अपनी पूजा को सर्वोपरि मानते हैं। बहुत से बाबा लोगों को आप देखते होंगे, उनका ऐसा भौकाल बनाए रहते हैं अपना, है 5-6 चेले चपाटे आगे चल रहे हैं, 5-6 पीछे, कुछ हटो हटो वाले हैं, 1-2 आसन पकड़ने वाले होते हैं, कोई छतरी पकड़ने वाला होता है। और पहले ही यजमानों को सूचित किया जाता है, गुरुजी के लिए 1 कुंटल फूल मंगाए रखना हो, हैं? और गुरुजी के लिए चांदी का आसन बनवाओ। गुरुजी वैसे आसन में बैठते नहीं, खाली खटिया वाले में। तो जो अपने को पुजवा रहे हैं, घरों में कह रहे हैं भगवान की फोटो को बाहर करो और गुरु की फोटो को मंदिर में रखो, ये गुरु नहीं है, ये वेन है। बहुत लोग आजकल हम देखते हैं गले में लॉकेट लगाए रहते हैं अपने गुरु की फोटो का। ये उचित नहीं है सज्जनों। हमारी बात आपको बुरी लगेगी पर ये उचित नहीं है। केवल भगवान ही पूजनीय हैं। देखो हमारे यहाँ तो नारद जैसे संत हैं,
विश्वामित्र, वाल्मीकि, अनेक ऋषि मुनि हुए। किसी ऋषि मुनि ने ये नहीं कहा हमारा मंदिर बनाओ, हमारी फोटो घर में रखो। पर जो अपने को पूजवा रहे हैं, निश्चित समझिए ये पाखंडी हैं। पापस्य खंड इति पाखंडः। दिखने में तो लगता है कि तपस्वी है, पर उसके पीछे आप जाकर के देखो तो वो पाप का ही एक घड़ा होता है, कमरा होता है। संतों ने वेन को समझाया, कहा महाराज ये उचित नहीं है। हम आपकी पूजा भी करेंगे, जहां पर आपकी पूजा होने जैसी है वहां आपकी करवाएंगे, आपका सम्मान करेंगे, आप राजा हैं। पर यज्ञ हवन पूजन ये तो नारायण भगवान का ही होता है। संतों को क्रोध आ गया। हन्यताम हन्यताम पाप इत्युचुस्ते परस्परम। हन्यताम हन्यताम में सह पाप प्रकृति दारुणा। मारो इसको, मारो। सारी प्रजा टूट पड़ी वेन को मारने के लिए, और संतों ने एक कुशा को अभिमंत्रित करके फेंका। इत्युक्त्वा मंत्रपूतस्तै कुशेर मुनि गणानृपम। कुशा को अभिमंत्रित करके फेंका, वेन की गर्दन काट दी उस कुशा ने, और धड़ाम से ये धरती पर गिर पड़ा। और उसी समय हाहाकार मच गया। जितने उस राज्य में रहने वाले चोर और लुटेरे थे, सबको मौका मिल गया कि धरती राजा विहीन हो गई है। सब ने डांके डालने शुरू कर दे, घरों में तोड़ फोड़। आजकल बांग्लादेश में ऐसा चल रहा है। जिनको आप कहते हो कि ये हमारे भाई हैं, भाईचारा, अब वहां बांग्लादेश में देख लो भाईचारा क्या होता है। ये किसी के नहीं हुए, ये राक्षस प्रवृत्ति है इनकी। इसीलिए राक्षस ऐसा ही पहनावा देखो, काला होगा, मुंह ढके रहेंगे, राक्षसों का है। अगर कोई काउ माओ पैर राक्षस हमारे पहाड़ में राक्षस जो की बन रहे यार, तो उनका पहनावा ही राक्षसों का पहले से ही ऐसा है। बुर्का पहनेंगे, हम लोग आसन ऐसे लगा के स्तुति करते हैं, वो घुटना टेक के करेंगे। हम मोछ रखते हैं, वो मोछ मुड़वाएंगे। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की। कल हिंदुस्तान भी ऐसा हो जाएगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। और हम लोग, हिंदू बड़ा उदार बना रहता है, लेकिन इसका परिणाम हमको, अब उदार बनने का समय नहीं है। अब थोड़ा अस्त्र शस्त्र का प्रयोग भी हमको करना चाहिए, थोड़ा दंड नीति को अपनाना चाहिए। सब पूरे राज्य में लूटपाट मच गई, सब दुखी हो गए। तब इस वेन के जंघाओं का मंथन किया संतों ने। किम करोमीति तान् सर्वांस विप्रानाः चातुराः। जब मंथन हुआ तो एक काला कलूटा पुरुष प्रकट हो गया। किम करोमी, महाराज मैं क्या करूं? बोले निषाद, निसी, तुम इतने काले हो, बैठ जाओ, कुछ ना करो, तुम्हें हम पर्वत जंगलों का राजा बना देते हैं। संतों ने पर्वत में ले जा करके इनका अभिषेक कर दिया। यहीं से निषादों की उत्पत्ति हुई है। निषाद माने, आप रामचरितमानस में जो सुनते हैं, निषाद भगवान के सखा हुए, गू है। तो ये निषाद जंगलों में जो रहने वाले लोग थे, ये निषादों की उत्पत्ति वेन के ही जंघों से हुई है। जितना पाप था इसके जीवन का, वो पाप रूप में मंथन करके निषाद के रूप में प्रकट कर दिया। पुनः मंथन हुआ इसकी भुजाओं का, तो मध्यमाने च तत्राभूत पृथुर्वेण्यः प्रतापवान्। दीप्यमानः स्ववपुषा साक्षादग्निरिवज्ज्वलम्। साक्षात अग्नि की तरह
वो भुजा फड़कने लगी और उसी बीच से भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए पृथु भगवान की। थोड़ा मॉनिटर और बढ़वा देना, प्रेम से बोलो। तो पृथु भगवान का जैसे ही प्रादुर्भाव हुआ, थोड़ा कम, पृथु भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, संत बड़े प्रसन्न हुए, इनको गद्दी पर बैठाया। विष्णोरंसं प्रथम मत्वा पतितोषं परम ययो। जब देखा कि ये साक्षात भगवान विष्णु ही प्रकट हुए हैं पृथु रूप में, अजगव जो भगवान का धनुष है वो इनके समक्ष प्रकट हो गया आसमान से गिरते हुए। अब तो सबको विश्वास हो गया ये निश्चित रूप से भगवान ही हैं, क्योंकि दिव्य जो धनुष बाण है ये आजगव धनुष भगवान विष्णु का ही है। और तब संतों ने इनके हाथों की ओर देखा, शंख चक्र पद्म स्पष्ट रूप से चिन्ह बने थे, तो निश्चित जान लिया कि ये साक्षात नारायण के ही स्वरूप हैं। इनका अभिषेक किया, सूत मागध बंधी जन इनकी वंदना करते हैं। अब ये सोच रहे हैं भगवान पृथु ऐसे नहीं छोटे बालक, ये मंथन से प्रकट हुए इसलिए युवावस्था में प्रकट हुए हैं। भगवान का इसलिए जन्म नहीं होता है, भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या के यहाँ भी भगवान ऐसा थोड़ी कि उनके कुक्षी से सीधे पहले प्रकट हुए, चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र धारण करके सन्मुख प्रकट हुए। तो इधर भी भगवान ने सोचा हमको राजा तो बना दिया है, अब प्रजा हमको जैसा कहेगी, जिस हिसाब से ये स्तुति करेंगे हमारी, उसी हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। प्रेम से बोलो। अगर हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि भाई आप तो बड़े महान हो, सुना है आप सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, कोई हमारे घर में आए और हम उसके बिना कहे ये कहते हैं आप तो 4 बजे उठ जाते हो और सुबह स्नान ध्यान करके, सुना है कि ध्यान करते हो, सुबह पूजा करते हो, भले ही ना करता हो कहेगा हाँ कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो फिर उठ ही जाएगा 4 बजे है। बोले यार मजबूरी है, इसने पहले ही कह दिया है। तो करिष्यते करिष्यामि तदेवाहं समाहितः, जैसा जैसा ये कहेंगे वैसा वैसा हम करेंगे। तो क्या कह रहे हैं सूत मागध बंधी जन? सत्यवाग्दानशीलोऽयं सत्यसन्धो नरेश्वरः नीमान् मैत्रः क्षमाशीलो विक्रांतो दुष्ट शासनः। आप में जो गुण हैं प्रभु, कैसे गुण हैं? बोले सत्यवाग, आप सच बोलने वाले हैं। ये सच बोलना भी बहुत बड़ा तप है। प्रेम से बोलो ना, समझ नहीं आया? आदमी चाहते हुए भी दिन में कम से कम 10-15 झूठ तो बोल ही जाता होगा, कम से कम है। और एक पाप आपका किया हुआ पूरे दिन का सत्कर्म, एक झूठ सब नष्ट कर देता है। अब समझ लो, आप यहाँ बैठे कथा सुन बेर गया, बैठे बैठे झुट्टी करनी शुरू कर हल्ली हैं, तो सब यहाँ बैलेंस सब बराबर। तो सत्य सबसे बड़ा तप है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप।
क्यों कह रहे हैं कि सत्यवाग, आप सत्यवादी होंगे? बोले इसलिए क्योंकि परमात्मा ही तो सत्य हैं, उनके अलावा और कोई सत्य है ही नहीं। जिस दिन आप और हम झूठ बोलना बंद कर देंगे, हम भी फिर भगवान के जैसे ही हो जाएंगे। तो सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कलिकाल में न कोई सत्य बोलता है, न कोई मन से दान करता है। कम है, दान करते तो हैं आप और हम ले। अगर कथा में आप और हम 5100 लिखा रहे हैं ना कमेटी में, तो उसके पीछे चिट्टा भी लंबा होता है भगवान के लिए। मेरे भोग नौकरी ले लगा दिया है, और मेरे ब्योला चाल थोड़ा गड़बड़ करना पड़ गया, उन्होंने को बुद्धि सुधार दिया है? तो सत्यम नास्ति, कोई सच नहीं बोलता। और तपः शौचम, शौचाचार नहीं रहा। दया दानम, किसी के अंदर दया नहीं है, दान नहीं हो जाए। दया दानम न विद्यते। दान भी यदि कर रहे हैं तो दिखावे का हो रहा है, उसमें प्रदर्शन हो रहा है। पर आप प्रभु सत्य स्वरूप हैं, इसलिए भगवान ही सत्य हैं। भागवत में भी जब गर्भस्तुति देवता लोग करते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। आप ही सत्य हैं। आप और हम वैसे भी सत्य नहीं है। कैसे? कुछ दिनों बाद हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, हैं? कुछ दिनों का है, 60-70 साल का खेल है। उसके बाद बताओ हैं कहाँ गए, पता ही नहीं चलेगा। और दूसरा दानशीलोयम, प्रभु आप सत्य हैं, और दूसरे आप दानी हैं, दान करेंगे आप। तो भगवान के जैसा दानी कोई हो सकता है क्या? इतने लोग हम सब जाते हैं और मांगते रहते हैं, और उनका भंडार ऐसा है कभी समाप्ति नहीं होता। कोई भी ऐसा नहीं कि जो भगवान को देने की सोचे, सब भगवान से लेने की सोच रहे हैं। नहीं, सबको भगवान से लेने की ही अपेक्षा है, चाहे भौतिक सुख हो चाहे लौकिक सुख हो। आप दीजिए हमको, पर आप प्रभु लेने वाले नहीं बनेंगे, आप तो देने वाले हैं, दानी हैं। इसलिए दान की बड़ी विशेषता देखो। इसलिए तो भगवान को भगवान कहा, क्योंकि उनके अंदर देने का स्वभाव है। हमारे यहाँ तो संत भी ऐसे ही, इसलिए भगवान संतों के दीवाने हो जाते हैं। जिन परमात्मा के हम दीवाने हैं, वो भगवान संतों के दीवाने हो जाते हैं। बोले क्यों, ऐसा क्या है संतों में? बोले संत कभी भगवान से कोई चाह नहीं रखते। हमने बताया था ना, एक संत तो वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते थे और कहते थे, कान्हा तू खूब जिए। ता आसी सह प्रयुंजाना सिरिम पाहीति बाल के। अरे तुम खूब जियो कन्हैया, तुम्हारी उम्र लंबी हो और सबका भला करो, मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देता हूं। गोस्वामियों ने कहा, ये बाबा जी बड़े अद्भुत हैं जो भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। इतने हजारों की संख्या में लोग भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं, और ये बाबा जी हैं कि ये भगवान को दे रहे हैं। फिर पूछा कि भैया आप भगवान को आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? बोले देखो, पूरे दिन इतने लोग आते हैं, कितने दुखी होते होंगे हमारे कन्हैया, सब मांगने वाले हैं ये, तो वो भी कहां से देंगे? तो बोले इसलिए हमने जितना जीवन में तप किया, अपना सारा तप हमने कन्हैया को दे दिया कि इसको बांटो जितना बांटना है। इसलिए भगवान संतों के दीवाने हो जाते हैं। रहीम दास जी ने तो बड़ी सुंदर पंक्ति भी लिखी दान के लिए कि देनहार कोई और है, भेजत
भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे ने। आप और हम दान भी करेंगे तो हमको पता रहेगा इन गुरुजी हम था रोज मैल तीनों के तकलीफ आप दी रख ना समझिया। लुघाटा बाजार में तुम जाले देखी तुरंत याद आ जाए हमारे घर आ रोज तीनों के हमूल। हाँ, तो रहीमदास जी कह रहे हैं भैया इसलिए मैं आंख बंद करके देता हूं। किसी ने कहा आप इतना दान, रहीमदास जी कवि नहीं थे, दानी भी बहुत बड़े थे, तो जब दान देते थे तो आंख बंद कर लेते थे और देते रहते थे। किसी ने कहा महाराज आप दान देते समय आंख बंद क्यों कर लेते हैं? बोले भैया अगर आंख खोल के देंगे तो पता चल जाएगा कि किसको कितना दिया, इसलिए आंख बंद करके देते हैं कि ये पता ही ना चले किसको दिया, कौन आया। इसलिए क्यों? क्योंकि देने वाला मैं नहीं हूं। कितनी बड़ी बात है। देनहार कोई और है, ये जो देने वाला कोई और है। भेजत है दिन रैन, और दिन रात दे रहे हैं, पर लोग हम पे भ्रम कर रहे हैं कि रहीम जी दान करते हैं, रहीम जी दान करते हैं। इसलिए लोग भ्रम हम पर करे तासो नीचे नैन, इसलिए अपनी आंखों को हम नीचे कर लेते हैं कि भैया देने वाला कोई और है। तो प्रभु सत्यवाग दानशीलोयम, आप सत्यवादी हैं, आप दानी हैं। और सत्य संधो नरेश्वर, और सत्य की संधि कराने वाले, सत्य को जनाने वाले आप हैं। देखो भगवान ही तो हमें सत्य से परिचय करा रहे हैं। ये जो विष्णु पुराण आप सुन रहे हो, यो हमर बाजू लिखा थोड़ी से ना समझिया। भगवान ले लिख रहा है, कै भगवान ले? वेद व्यास जी कुछ भगवान एक अंश छन। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना, जो पराशर ऋषि हैं ये वेद व्यास जी के, वेद व्यास जी इनके पुत्र हैं। और वेद व्यास जी कोई नहीं, साक्षात नारायण ही अपने अंशावतार में लेखनी को लिखने के लिए आए हैं। अब लिखने वाले भी भगवान, अब बोलने वाले भी भगवान। अब हम जैसे लोगों को ये भ्रम हो जाता है कला कि हमारी बुद्धि थोड़ा नन्ना नोचने, तो पंडित लोग हम लोग सोच लेना देखो हमोल काथ कर छी, कद बड़े काथ कर छी, हम बड़े सुनो ना, हमर बस के ना। ये वाणी भी उनकी है और ये वाणी को, इस वाणी से बुलवा भी वो रहे हैं। इसीलिए अपने को न्यूट्रल रखना चाहिए कि भैया मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ करने कराने वाले वो हैं, मैं निमित्त मात्र हूँ। मैं तो उनका दास हूँ, जैसा वो नाच नचाएंगे वैसा मैं नाच रहा हूँ। तो सत्य संधि, सत्य को जनाने वाले भी आप हैं। आप ही ने ये पुराणों की रचना की और आप ही अपने को हम जान ले ही जो जान निहारा, आप ही जनाने वाले हैं। नरेश्वर हैं, नरेश्वर नरों के ईश्वर हैं। नरेश का मतलब नरों का ईश्वर भी है, राजा भी है। तो हम सब नर हैं, हम सब के आप स्वामी हैं, मालिक हैं। इसीलिए राजा को ईश्वर का दर्जा दिया है। और आप क्षमाशील होंगे, अपराधों को क्षमा करने वाले होंगे। ये स्वभाव भगवान का ही है। ये स्वभाव, ये बाल्टी थोड़ी कम कर दो, बाल्टी की आवाज बहुत तेज आ रही है, इनको कल दूर बंधवा देना। प्रेम से बोलो। तो क्षमाशील आप हैं। देखो हम लोग गलतियां करते हैं और भगवान क्षमा कर देते हैं।
अगर हम आपस में जैसे गलती करना ना, भगवान तो क्षमा करना, हम कब क्षमा ना करना, सिर्फ कोर्ट में जावे हैं। लेकिन भगवान का स्वभाव है वो क्षमा कर देते हैं। तो क्षमाशील आपका स्वभाव है। और दुष्ट शासन, हाँ, दुष्टों पर आप शासन करेंगे। ये दुष्ट कौन है? बाहर तो दुष्ट हैं ही हैं, अनेकों दुष्ट खल हैं, हमारे अंदर भी दुष्ट बैठे हैं। तुमूल कसोई देखियान अपन भितरा भितरा कज्यो हरम बैठ्यान, हम सब बोग भीतर देखियान कसोई ना देखिए तो सुनो उनु नाम सुन ली। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सब हमारे अंदर बैठे हुए दुष्ट लोग हैं। तो इन पर आप शासन करने वाले हैं। ये तब तक व्यक्ति को, जीव को परेशान करते हैं जब तक वो आपकी शरण में नहीं आता है। जो भगवान की शरण चले जाते हैं फिर काम, क्रोध, विकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि कामादि हैं, भगवान काम को मारने वाले हैं। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। ये इंद्रियां, मन, इन सबको आप, इन सब पर शासन करने वाले आप हैं। धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य दयावान प्रिय भासकः। आप ही धर्मज्ञ हैं। धर्म कोई और थोड़ी है। हमारे आचार्य जी लोग विष्णु सहस्त्र नाम में कहते हैं, पररधे परम स्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षण, रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः, वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः। धर्मो धर्मविदुत्तमः। आचार्य जी लोग जब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो क्या कहते हैं? धर्मो धर्मविदुत्तमः। आप धर्म नहीं, धर्म उत्तम धर्म आप हैं। और रामो विग्रहवान धर्मः। राम जी कोई और थोड़ी हैं। राम जी का जो विग्रह है वो धर्म का विग्रह है। और यतो धर्म ततो जय। जहां धर्म है वहां जय है, और जय भी भगवान की होती है। आप धर्मज्ञ हैं, धर्म हैं। दयावान प्रिय भाषकः। आपकी वाणी बड़ी प्रिय है, आप दयाशील हैं। समशत्रौ च मित्रौ च व्यवहार स्थितो नृपः। और आप के न कोई शत्रु हैं न कोई मित्र हैं। समशत्रु, मित्र और शत्रु परमात्मा के कभी होते ही नहीं। क्यों? रावण से युद्ध तो कर रहे हैं, देखो ये लीला कर रहे हैं। रावण और कुंभकर्ण को मार रहे हैं, पर हैं कौन ये? रावण कुंभकर्ण कोई और नहीं है, ये भगवान के ही चेले हैं, द्वारपाल हैं, जय और विजय। जैसे आप और हम रामलीला में, रामलीला करना न लुघाट में, अभी में चौड़ी बाल कोई दशरथ बंजनान, कली गुबाऊ राम बंजनान, और लुघाट मार्केट वाओ रावण बंजनान हैं। अब वो मंच में जब लीला करने आने तो सब बोकला दशरथ जी छन, उससे थोड़ी कोई कोल राय जी छन तीन, उससे की कोना हम जब तक उन लीला करना की कोना दशरथ जी छन। रावण बड़ बड़े हैरो हो हैं, हट्टकट्टे हैरो हैं। मंच में जब देखना रावण कोना, और जैसे ही पर्द तल्ली भय फिर कोना, हाँ राय जी कह रहे तो मेरी है? फिर न कोई रावण न कोई दशरथ, पर्द तल्ली हो गिरते ही। तो भगवान लगे जब यहाँ ऊनियान ये धरती में, तो आपनपुर मंडली लावे ऊनियान।
जय और विजय जिन राक्षस बना रख्यान अपन प्रतिद्वंदी बना रख्यान उनके और ना ऐसाम भूभंग मात्रेणा द्वारपालो हरे पुरः